मार्केट गिर रहा है, निफ्टी नेगेटिव में है, बट पता है आपको कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज स्टिल ग्रोइंग अराउंड 16% year on year. This is Q2 FY26. Hello everyone, welcome back to the channel. In this channel, we discuss everything related to finance. We're going to discuss all the mutual fund industry companies in Q2 FY26. This is, I think, one of the most simplest business models in currently operating in India, right? Not a lot of fixed assets or those kind of complicated things जिससे business समझ complication हो जाता है. लगभग it's a very straightforward business model to understand. So think of this that a mutual fund industry is there, right? A mutual fund house is there. They basically try to get AUM, आपसे मुझसे पैसे लेते हैं, right? इन बाजार में निवेशक करने के लिए. उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी डिपेंडिंग ऑन द एसेट क्लास, बी एट इक्विटी और डेट, उससे आपको कुछ फीस लेते हैं, राइट? उसको हम बोलते हैं कि लेट्स कॉल इट यील्ड, लेट्स कॉल इक्विटी यील्ड और डेट यील्ड. सो लगभग पकड़ लो कि आप 0.8% 0.1% तक लेता है. सो 100 रुपये हम जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एम से बेसिकली उसमें से 1 रुपये अपने पास रख देते हैं. दिस आर सॉर्ट ऑफ द इक्विटी यील्ड और द यील्ड फॉर द कंपनी टू कीप, राइट? तो उसी 1 रुपये में से म्यूचुअल फंड कंपनी का जो अपना जो खर्चा मेनली होता है क्या, it is basically the employee side of it, right? They have so many fund managers, analysts they have to hire. तो उनका खर्चा करने के लिए ये सब कुछ जाता है. Other than that, the brokerage fees and other operating revenue, subscription, software, but not a fixed asset, right? So initially खर्चा होता है कि the employee खर्चा, and उसके बाद अगर आप सोचोगे कि a lot of times when like अगर कोई, if the mutual fund house has a fund manager, they can use the same fund manager and start multiple funds under him or her, right? Again, maybe in the same category, like equity के लिए एक ही fund manager होगा, debt के लिए एक ही होगा, but one fund manager can look on multiple schemes. So overall, as and when जो भी जितना भी AUM में जितने भी पैसा आता है धंधे में, वो सारा पैसा आपका मोरलेस बॉटम लाइन आपको जो आपका प्रॉफिट में उसमें चला आता है. बोल दिया था कि मार्केट ओवरऑल आपको पता भी है लास्ट पिछले 15 महीने से मार्केट हैज़ गॉन डाउन. सो ओवरऑल बट वी स्टिल सी द ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बाय 16%, राइट? तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ है बिकॉज ओवरऑल द बिगेस्ट टेक अवे इन द लास्ट 1 year इज़ दैट कि जो रिटेल निवेशक हैं, even when they saw almost a negative to a flattish return on the market, they have still stuck to the market, right? They haven't escaped the market. So this is a big takeaway, right? This a long-term behavioral change can be sort of extrapolated, even if it's just 1 year. But निवेशक ने क्या किया है कि मार्केट में सॉर्ट ऑफ चीज़ें बुरा जा रहा है, रिटर्न ख़राब हो रहा है, फिर भी निवेशक और पैसे और पैसे लगा रहे हैं ना. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमें. सो ये जो इंडियन इन्वेस्टर हैं, दे आर रियली गेटिंग अ बिट ऑफ इंटेलिजेंट, इफ आई हैव टू पुट इट दैट वे, राइट? दे कलेक्टिंग मोर एंड मोर यूनिट्स, दे कलेक्टिंग मोर एंड मोर इन द डाउन मार्केट. सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड एंड दिस शुड रियली हेल्प द इन्वेस्टर्स गोइंग अहेड. तो आज का पहली कंपनी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो HDFC AMC. ये लगभग 7 साल से ऊपर लिस्टेड हैं. तो करीबन अभी उनके AUM है 8.8 ट्रिलियन रुपीज़ and it has grown 16% year on year. One of the best things of this AUM is that कि लगभग 60% 66% is in equity mutual fund. So overall yield for the company is much better than other companies. And उनका भी SIP बुक है लगभग 4500 करोड़. तो करीबन इंडस्ट्री का AUM है 29,000 करोड़ एंड उनका AUM है 4500 करोड़. तो वेरी गुड प्रोपोर्शन ऑफ द मनी. उनका ओवरऑल रेशियो भी मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज हम बात करेंगे थोड़े टाइम में, उनका वो भी मतलब बहुत ही अच्छा है. सो ओवरऑल दिस इज़ लाइक द currently the second largest market cap the AMCs, and उनका ओवरऑल रेशियो ग्रोथ इट्स रियली गुड. जो सेकेंड कंपनी है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट. ये पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड नामक थे, बट अभी उनका नाम चेंज हो गया है. एंड ये भी लगभग ऑलमोस्ट 8 to 9 years लिस्टेड है. लाइक दिस वाज लिस्टेड मच बिफोर इवन द HDFC AMC was listed. सो हाल ही में उनका स्कीम है बहुत फेमस है, निप्पॉन स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट फेमस है. एंड उनका इस क्वार्टर लगभग 20% ग्रोथ हुआ है. Equity share is not that high as HDFC, but still decent enough.
उनका जो सेलिंग पॉइंट है, उनका सेलिंग पॉइंट ETF, दे आर करेंटली द आई थिंक द मोस्ट डोमिनेटिंग ETF मार्केट प्लेयर. बट ETF में चैलेंज है कि उनको उतना मतलब एक्सपेंस रेशो उतना डिमांड नहीं कर सकते हो, राइट. बट दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट, दैट दे आर द चैंपियंस इन ETFs. उसके बाद हाल ही में रिसेंटली लिस्टेड कंपनी आदित्य बिरला AMC, they are quite old asset management firm, and even though they don't have a bank parentage, but they have done quite well. Overall their AUM stands at 4.5 trillion, and उनका भी फिलहाल growth है 11%, not so high. Then we come to Canara Robeco AMC. They are a very recently like listed AMC business, like लगभग 2 महीने हुआ है. उनका AUM है अराउंड 1 ट्रिलियन रुपीज़. बट व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट कैनरा रोबेको इज़ दैट उनका जो इक्विटी शेयर है उनके AUM का वेरी हाई, इट इज़ अराउंडली अबव 90%. सो एंड ऑल्सो एक टर्म होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नोन एज B30, दैट इज़ द AUM कलेक्टेड आउटसाइड द टॉप 30 सिटीज़. उसका एडवांटेज है कि अगर आप AUM कलेक्ट कर रहे हो आउटसाइड टॉप 30 सिटीज़, आप ज़्यादा एक्सपेंस मांग सकते हो. So Canara Robeco का overall growth is very little, like this for this quarter it only grew at 3%. But what two things which stands out is that the overall equity AIM का जो share कितना है, and also जो उनका जो B30 का share क्या है. And going forward I think this number, like B30 number, can grow because Canara Robeco AMC has a parentage of Canara Bank, so there are chances of it can grow more. But growth was very disappointing for this quarter. इसके थ्रू भी गया है ये AMC. सो करेंटली ओवरऑल इनका जो अर्निंग है बहुत वोलेटाइल है. only they have AMF equity, AMF AUM of 3.5 trillion rupees with a SIP book of 7.5, 750 करोड़ का SIP book है. उनका जो स्टैंड आउट करता है कि दे हैव द EPFO मैंडेट. सो आपका जो लगभग इतना होगा कि इतने पैसे जाता है वो सैलरी से प्रोविडेंट फंड में, वो सारे पैसा थ्रू EPFO UTI ही मैनेज करते हैं, राइट. सो उनके अगर देखोगे आप वो 22 ट्रिलियन का बोलते हैं कि 22 ट्रिलियन 22 लाख करोड़ का उनका AUM है, बट उसमें से पूरा पैसा ही उसका EPFO से मैनेज करते हैं, राइट. जिसके लिए उसका यील्ड बहुत ही कम होगा. तो इवन तो पेपर में अच्छा लगता है, बट अगेन अगर यील्ड कम है कोई एसेट का, तो इवेंचुअली दे आर जस्ट लाइक मैनेजिंग द मनी फॉर विदाउट मच फीस. सो नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग. अगेन वी विल टॉक मोर ऑन वैल्यूएशन टू सी वेदर द बाय सेल पार्ट. चलिए वो था AUM की बातें. अभी हम डिस्कस करने वाले कि हाउ इज द फाइनेंशियल्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल AMCs, राइट. तो जब हम चार चीज़ देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज़ बेसिकली बिजनेस से कितना ऑपरेटिंग रेवेन्यू आया है. तो द रीज़न आई एम सेइंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड रेवेन्यू बिकॉज द लार्जर AMCs like HDFC, they have a lot of income from other income sources, right, because they have so much investment. इसलिए my focus is more towards understanding the operating income. तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की, तो तब अगर हम देखते हैं HDFC का ग्रोथ सबसे अच्छा था इनमें से, जो लगभग 16% ग्रो किया है. उसके बाद आता है हमारा निपॉन लाइफ 15%, देन Aditya Birla AMC at less than high single digit of 9%, then Canara Robeco at 3%, and UTI AMC has grown by -22%. And the next ratio is basically, I look into the operating sort of the ratio between the operating profit and operating रेवेन्यू. तो उसमें उसका रेशियो में से क्या पता चलता है कि जितना सपोज 100 रुपये आपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू से कमाया है, राइट, उसका कितना परसेंटेज एक्चुअली ऑपरेटिंग रेवेन्यू में पहुंचा है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचा है. सो दिस रेशियो बेसिकली टेल्स अस दैट फ्रॉम 100 रुपीज़ ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू हाउ मच मनी इज गोइंग टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इट. इससे पता चला ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था ना. तो जितना ये हाई परसेंटेज है उतना अच्छा है, उतना आपका बिजनेस प्रॉफिट आने का चांस होता है, राइट, फॉर द नेक्स्ट AUM रुपीज़. तो इसमें से एज यूजुअल एज लाइक बिगेस्ट द AUM इज, सो HDFC AMC का लगभग है 76% ऑपरेटिंग लेवरेज,
देन लगभग बाकी नेक्स्ट जो हमारा होता है निपॉन, कैनाडा और आदित्य बिरला, उनको सबके लगभग 60% है। उसमें से अराउंड 65% के आसपास होता है निपॉन का, एंड कैनारा एंड आदित्य बिरला का लगभग 60% का ही होता है। सो लगभग रेंज है 60 to 76%। यूटीआई का बहुत ज़्यादा है, यूटीआई का इज अराउंड करेंटली 40%। दिस इज ऑल्सो बिकॉज यूटीआई हैज़ परहैप्स वन ऑफ द हाइस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, एंड उधर वो लोग बहुत लोगों को सॉर्ट ऑफ they're giving it VRS also. This was discussed in the list con call. So this was on the operating leverage. प्रॉफिट को देखते हैं, पैट को देखेंगे तो लगभग HDFC AMC का आता है 24% प्लस, बट दिस इज़ मेनली बिकॉज इनका डेफर्ड टैक्स पहले से आया था। अगर उसको हम हटा देते हैं तो फिर लगभग इट्स ऑलमोस्ट वेरी फ्लैटिश, लाइक वेरी single digit PAT growth, right? And ये just not on HDFC AMC against advantage of deferred tax, but बाकी जितने भी AMCs हैं, UTI, Canara, Robeco, सबका ही लगभग जीरो के आसपास ही है PAT growth. So not a good quarter for PAT growth. And उसमें से UTI का भी like around 30-40% negative profit growth. So not the best for PAT growth, because expenses, because of marketing, because of employee, because of ESOPs has risen a lot year on year. So इसलिए उतना पैट में पैसा नहीं आया है, बट ओवरऑल स्टिल आई वुड से द एज यू सी सेल नंबर्स हैज रिजन अ लॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का फेवरेट पार्ट, पर जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि वैल्यूएशन कैसा है, बिजनेस समझिए वैल्यूएशन कैसा है, एंड अभी खरीदने या बेचना चाहिए कि नहीं। बिफोर स्टार्टिंग ऑन दैट एक डिस्क्लेमर है कि दिस इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली, दिस एंड I'm just expressing my opinion, not a buy and sell recommendation for anybody. You should do your own research. Talk to a financial advisor as required. Cool. Disclaimer setting aside. Now let's go ahead. So अगर हम देखते हैं HDFC AMC के पास करंट अभी PE 41 पे है ना। तो एंड अगर मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 10 ईयर का PE में लगभग 41 ही है। सो इसी प्राइस में इट्स नॉट समथिंग दैट मैं खरीदूंगा इस प्राइस में फॉर श्योर, बिकॉज अभी पूरा फेयरली वैल्यूड है एंड थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। अगर मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाता है एंड तो भी मतलब ग्रोथ तो नहीं आने वाला है इसमें ज़्यादा, मतलब ग्रोथ होगा, द एसआईपी बुक विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट नॉट द पार्ट ऑफ द AUM जहाँ फॉर विच इट विल ग्रो फॉर द मार्केट, राइट। तो अगर मैं बाकी कंपनी को दिखा दूँ आपको, लगभग 7 कंपनीज हैं एंड हमने इसमें ICICI AMC और श्रीराम के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि ICICI AMC जस्ट लास्ट वीक लिस्ट हुआ है एंड मे बी Q3 ऑनवर्ड्स वेरी एक्साइटिंग बिजनेस टू ट्रैक। एंड श्रीराम AMC बिकॉज बहुत छोटा कंपनी है ना, मार्केट कैप लगभग सिर्फ 600 करोड़ का है एंड वेरी लिटिल AUM, तो सेंस नहीं बनता, एक्साइटिंग नहीं है उसे ट्रैक करने के लिए, है ना। इसलिए मैंने अभी इस वाले वीडियो पे नहीं ट्रैक किया है एंड मैंने सिर्फ इस पाँचों कंपनी को वीडियो में रखा है। तो अभी देख सकते हैं कि HDFC एंड निपॉन दोनों का PE बहुत अच्छा है, अराउंड 40, सो नॉट अ क्वाइट हाई फॉर मी। तो अभी तो इसमें मुझे फेयरली वैल्यू दिख रहा है, बोथ आर बेस्ट इन क्लास AMCs एंड डजंट एक्साइट मी टू बाय फॉर श्योर। बाकी तीनों को देखता हूँ तो कैनाडा रोबेको को 32.4 पे है। कैनाडा रोबेको को भी फिलहाल ही 2 महीने पहले लिस्ट हुआ था। गुड पार्ट इज दैट इट हैज़ अ वेरी गुड इक्विटी रेशियो ओवरऑल, लाइक 90% ऑफ द AUM सिर्फ इक्विटी पे इन्वेस्ट करता है, तो अच्छा रेशियो है वो, बट ग्रोथ नहीं है, ओनली 3% ग्रोथ हुआ है क्वार्टर, बहुत तो डज नॉट मेक सेंस एट दिस PE. So but overall again good business to track. If I just show you इधर कि just again 16th नवंबर लिस्टिंग डेट था, लगभग 2 महीने उधर ही रहा है। बाकी जो AMC बचा है कि आदित्य बिरला AMC, Q2 AMC बहुत कम PE है एंड फेयरली बिकॉज बिजनेस इज नॉट रियली ग्रोइंग एक्साइटिंग टू लुक इनटू। ऑल्दो मैं बोलूँगा कि अगर आदित्य बिरला AMC अपना जो नया स्कीम्स उन्होंने बोला कौन में लॉन्च करने के लिए, अगर वो लॉन्च कर पाते हैं, वो उसमें अच्छा इनफ से पैसे मिलता है, देन मे बी ओवरऑल आप खरीद सकते हो। बट मोटा मोटी एक चीज़ आपको समझ लूँगा कि until and unless the schemes are not sort of performing well in the category, तो ही इन्वेस्ट करेगा, राइट। इन्वेस्टर क्या देखता है इन्वेस्ट करने के पहले कि वो 1 year 3 year 5 year कैटेगरी में कितने टॉप रैंकर्स कौन है।
सो आदित्य बिरला के फिलहाल आप देखोगे आप उतने कोई स्कीम्स ही नहीं है अक्रॉस कैटेगरीज, राइट? तो अनटिल अनलेस उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करे देन तब तक वो मतलब एनएफए लॉन्च करके आप जरूर एम गैदर कर सकते हो, और बट आप उतना उतना अच्छा एम नहीं सॉर्ट ऑफ कर पाओगे अगर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता है। तो मे बी अगर आदित्य एएमसी का अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तभी मैं शायद देखूंगा खरीदने के लिए। तो फिलहाल तो यही है, मतलब ओवरऑल दिस इज अ ग्रेट सेक्टर, ग्रेट बिजनेस मॉडल टू फॉलो. Operating leverage kicks in with for big AMCs like ICC and HDFC, but overall it's just a tracking sector for me, but not a buying sector. Thank you.